नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। घर में धन और ऐश्वर्य होगा, संतानें आज्ञा में होंगी, माता पिता की आप सेवा कर रहे होंगे, पिछले जन्मों के कर्मों के आपको फल मिल रहे होंगे, आप बड़े सुखी हो। और अगर ऐसी स्थिति ना हो तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हो जाए, हम भद्र बने, हम नेक बने, ताकि हमारा जीवन सुख की ओर चले। प्यारे बंधुओं, जिंदगी के कुछ सिद्धांत हैं और बड़े अच्छे सिद्धांत हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। बनी हुई नहीं है, बनाई गई। कोई बच्चा मिल जाए छोटा सा, स्कूल गोइंग चाइल्ड, क्योंकि आज मेरे को अपना बचपन याद आ रहा है, उसकी भी चर्चा मैं आपसे करूंगा। उसका एक मंत्र भी आपको सुनाऊंगा, जो मंत्र हमें कंठस्थ करवाया गया। मंत्र था या पता नहीं किसी की रचना थी, मैं नहीं जानता, मुझे तो याद करवाया गया और मेरे बड़ा काम आया। बच्चा मिल जाए छोटा सा, मुझसे पहले क्या पूछते हैं, बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? पूछते हैं ना कि बेटा कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कितने % नंबर आते हैं। अगर वो कहे मेरे बड़े अच्छे नंबर आते हैं तो आप उसको आशीर्वाद देते हो, कम आए तो कहते बेटा और मेहनत किया करो। कोई युवा मिल जाए तो स्टेट में पहला क्वेश्चन होता है, कमाई कैसे चल रही है, नौकरी करते हो या अपना कारोबार है। ये बनी हुई बातें हैं, क्योंकि ये उस उम्र की ज़रूरत है। और मेरे जैसा कोई जो सुपर सिटीजन होने जा रहा हो, उससे एक ही बात पूछी जाती है कि आपकी सेहत कैसी है, इस उम्र में सेहत क्या ठीक रहेगी। जिस्म का पुर्जा पुर्जा तो घसा पड़ा होता है। कभी कोई बोन में पेन है, कभी कोई दिमाग में दर्द है, कभी कानों से ऊंचा सुन रहा है। और ये मेरे साथ नहीं, ये हमारी उम्र के सब लोगों के साथ है। कोई कहता है, कोई नहीं कहता, हम खुल के कहते हैं नहीं, उम्र अपना जोर दिखा रही है। चिट्ठियाँ बहुत आई थी मेरे को परमात्मा की, जब आंखों में मोतिया पड़ना शुरू हुआ तब भी पहली चिट्ठी आ गई थी, भाई तैयारी कर। उसके बाद जब पाचन क्रिया कमज़ोर हुई तो सेकंड चिट्ठी आ चुकी थी। फिर जब घुटनों में दर्द होना, मेरा नहीं होता, भगवान की कृपा है, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो तीसरी चिट्ठी आ जाती है। तो अंतिम चिट्ठी तो फिर वो खुद ही भेजते हैं, आ जा भाई, तेरी ऊपर बड़ी ज़रूरत, तेरी ऊपर बड़ी ज़रूरत है। भले ही ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, वहाँ हमारे कर्मों का चित्रगुप्त ने हिसाब करना होता है। चित्रगुप्त का मतलब है गुप्त चित्र। हमारा रिपोर्टर कौन है? हम खुद। हमारा मन जाकर यमराज को, धर्मराज को खुद अपनी सूचनाएं देता है, महाराज ये काम करके आया है, कितने अच्छे थे कितने बुरे थे आप देख लीजिए, और इसको अगला जन्म जो देना हो दे दीजिए। अब ये धर्मराज की मर्जी है कि आपको पशु जूनी में डाले, मनुष्य जूनी में डाले। वैसे है तो बड़ी अजीब बात है, बातें बनी तो बड़ी सही हुई हैं। एक तो हमारे धर्म के अंदर पुनर्जन्म की स्थापना, और जन्म नहीं मानते, लेकिन जब उनके अपने घरों के अंदर बच्चे पिछले जन्म की बातें कर देते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। कुछ तो है, कुछ तो है, वरना परमात्मा को इस सौर मंडल की इतनी लंबी उम्र करने की क्या जरूरत थी। कई कल्प आए, कई बार कलयुग आया, कई बार सतयुग आया, क्या हुआ। तो जब कोई जवान मिलता है तो हम उससे पूछते हैं तेरी आमदनी कैसी चल रही है, कारोबार करता है, नौकरी करता है, क्या करता है। तो फिर वो बताता है। अगर कुछ ना करता हो तो कई बहाने लगाएगा कि जी वो ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कह दिया था, यानी कि। और मेरी उम्र में के लोगों को सेहत पूछी जाती, और इस उम्र में सेहत किसी की ठीक रहती नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएट हो गया होता है, बॉडी काफ़ी हद तक डेप्रिसिएशन में आ जाती है। और बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके वेट ठीक, वजन ठीक है, बड़े नहीं, जिनको 2 रोटियां पच जाती हैं दिन के अंदर, जिनको 2, 4, 5 घंटे अच्छी नींद आ जाती है। इस उम्र के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आगे चलता हूँ, मुझे एक बात याद आ रही है आज।
आज रविवार का दिन है और उसकी आपको मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ कि एंजॉय करो, आज छुट्टी का दिन है। मुझे याद आ रहा है कि मेरा दाखिला होना था गुरुकुल के अंदर, 5 वर्ष उम्र हुई होगी। मेरी माता बड़ी चिंतित थी क्योंकि उससे जो डर था कि ये अकेला कैसे रहेगा। उस ज़माने के अंदर बड़ा अच्छा हिसाब था, मोहल्ले हुआ करते थे, छोटे छोटे घर होते थे, कच्चे पक्के मकान होते थे। उनमें कई घरों में एक एक विद्वान आदमी रहता था जिससे लोग सलाहें करने जाते थे। बड़े बड़े काम नहीं होते थे। उस विद्वान के पास मेरे माता पिता चले गए, मुझे भी ले गए कि ये डरता है और इसको दाखिल कराना है, दाखिल तो हो जाएगा, कोई ऐसा बताओ कि इसका भय निकले। उन्होंने जो मुझे शब्द, मेरी माता को तो लिखना नहीं आता था, पिताजी ने लिखे, और वो कागज़ नहीं है अब हमारे पास, इतना पुराना 70 वर्ष पुरानी बात है, कागज़ नहीं है, लेकिन वो मुझे याद हो गया था। मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक मंत्र तो नहीं है, लेकिन एक महान भक्त की मन की उठी हुई आवाज़ है जो कल्याण के लिए है, जिसने मेरे को भी कल्याण पहुंचाया। अब वो सुनिएगा, अगर आपका मन करे तो आप लिख लेना, ना मन करे बिल्कुल मत लिखना। ये मेरा था, मेरे तक सीमित था और मैंने इसका जपन किया, आज भी करता हूँ। आपका मन करे तो करना। ये आदमी के दुख का विनाशक है। इसमें शब्द आता है, सुनो। हाँ, जिसका मन हो ज़रूर लिख लेना, क्योंकि मैं लिख के नहीं भेज सकता, बिल्कुल नहीं भेज सकता। ना तो यूट्यूब पर आता है लिखा हुआ, और ना ये किसी पुस्तक के अंदर है। वो उस आदमी की अपनी रचना थी। बड़े बड़े साधु हुए हैं दुनिया के अंदर, ईश्वर के बड़े नज़दीक लोग हुए हैं, जिन्होंने उस पार ब्रह्म को पाया, समझा, उसकी ताकत को समझा। उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि आप लिख लीजिए, इसको याद करवा देना, कंठस्थ करवा देना, और तब जो गुरुकुल चला जाएगा। वो सुनिएगा, पार ब्रह्म परमेश्वर को कहते हैं। ब्रह्म जो ब्रह्मांड का मालिक है, पार ब्रह्म हस्तकाय रक्षा, कि इस बालक पर या इस जीव पर रक्षा का हाथ रखना। पार ब्रह्म हस्तकाय रक्षा, परमेश्वरा, हे परमेश्वर। पार ब्रह्म हस्तकाय रक्षा परमेश्वरा, आत्म रक्षा। आत्म की रक्षा क्या होती है? मन की रक्षा, सोच की रक्षा। आत्म रक्षा गुरु दयाल, और इसका गुरु बन के इसका दयाल करना, इस पर कृपा करना। आत्म रक्षा गुरु दयाला। अगली लाइन, भय दुख विनाशना, इसके भय को और दुख का विनाश। यह कितनी बड़ी बात। हम इन किसी उम्र में चले जाएं, भय लगा रहेगा और कोई ना कोई दुख लगा रहेगा। उन्होंने खुद लिखा, पुस्तक का मुझे पता नहीं किस में से लिया गया, लेकिन इतना पता है कि जो भी लिया गया कमाल का लिया गया। भय दुख विनाशना, शरणा पूर्ण ब्रह्म की, यही मंत्र है। मैं तो इसे मंत्र ही कहूंगा। पार ब्रह्म, हे परम ब्रह्म, ब्रह्म विश्व का मालिक जो ब्रह्मांड को चला रहा है। पार ब्रह्म हस्तकाय रक्षा, हम पर अपनी रक्षा का हाथ रखना। पार ब्रह्म हस्तकाय रक्षा परमेश्वरा, हे निवेदन कर रहे हैं फिर, परमेश्वरा। पार ब्रह्म भी कह दिया, हस्तकाय रक्षा भी कह, परमेश्वर, फिर परमेश्वर। परमेश्वरा गुरु दयाला, तू ही वास्तव दयाल करने वाला है, निहाल करने वाला है, खुश कर दे, दयालुता करने वाला। दयाल का मतलब यहाँ दयालुता है। दयालु, आत्म रक्षा गुरु दयाला, भय दुख विनाशना। ये शब्द तो कमाल के, कि भय और दुख का विनाश करना। ना हम भयभीत रहें, ना हम दुखी रहें। भय हमारी अपनी सोच है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, भयभीत होते नहीं देखा। कल मैं नेपोलियन को पढ़ रहा था, जिसके बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ था कि उसके अंदर भय नाम की कोई नाड़ी नहीं थी। भय नाम की कोई नाड़ी नहीं थी, और वो कहा करता था, भय क्या है मुझे कुछ पता नहीं। भय दुख विनाशना, शरणा पूर्ण ब्रह्म की, मैं उस ब्रह्म की शरण में चला जाऊँ। जब भी मैं उस ब्रह्म की शरण में जाऊंगा, सुख को प्राप्त करूंगा। ये वह मंत्र था
अच्छा लगे मेरा वीडियो रिपीट कर लेना, मैं लिख के नहीं भेज पाऊँगा। आगे चलता हूँ कि कई बार आरती सुनता हूँ, उसमें 2 शब्द मुझे बड़े कमाल के लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, वो मैं लिख के लाया था। मैं कई बार उम्र ज़्यादा हो गई है, कई बार भूलता हूँ कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम ही पूर्ण परमात्मा हो, परम आत्मा, विश्व आत्मा कहा जाता है जिसे। मेरे अंदर जो आत्मा बोल रही है वो मेरी आत्मा है, शरीर की आत्मा है। परमात्मा विश्व की आत्मा है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। अंतर्यामी किसे कहते हैं? अंतर्यामी का मतलब नहीं जो मेरे अंदर को समझ ले। अंतर्यामी का वास्तविक अर्थ ये है जो अपने किसी काम के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, किसी और पर आश्रित ना हो। परमात्मा अपने किसी काम के लिए किसी पर आश्रित नहीं है, उसके सब काम खुद होते हैं। उसका सूर्य चढ़ना, अस्त होना, चंद्रमा, सौर मंडल, तारा मंडल, भोजन का पकना, सब्जियों का लगना, मौसम बदलना, ऋतु बदलना, वो उसकी अपनी इच्छा से हो रहे हैं। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। आगे क्या कहता है? ये शब्द सुनने वाले हैं। तुम हो एक अगोचर, तुम सबके स्वामी। ये 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती। अगोचर का हम कह देते हैं ना, कुंडली में ये ग्रह गोचर हो जाएगा। परमात्मा को कहा गया तू अगोचर है, तू जहां है स्थिर है, तो तेरी कोई चीज नहीं हिलती। ग्रह हिल रहे हैं, पृथ्वी भाग रही है, चंद्रमा दौड़ रहा है, परमात्मा तू अगोचर है। तू अपनी जगह पर अपने नियम और सिद्धांतों पर स्थिर है। याद रखना इन चीज़ों को, इनके मतलब समझा करो। जिस दिन हमें इन चीज़ों के मतलब समझ आने लगेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। तुम हो, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, तुम सबके स्वामी। ये तो मेरी आज की इतवार रविवार से ये कथा थी मेरी, आज जो मैंने कर दी। आज उसको इतवार की कथा समझना। आगे ग्रहों पर आ रहा हूँ, शनि पर आता हूँ। अगर शनि की चर्चा नहीं करी तो आपने कुंडली में किसी ग्रह की चर्चा नहीं करी। एक ऐसा शक्तिशाली ग्रह जो कुंडली का प्राण है। मैं आपको उसका उपचार भी बताऊंगा। उपचार ना बताऊं तो आप, मुझे लगता है, रूठ ना जाएंगे, नाराज ना हो जाएंगे, और आपको नाराज में करना नहीं चाहता। सुनिएगा, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, मैं सीधा कुंडली पर आ गया हूं, समय 13 मिनट यही हो गया, मैं कि जल्दी पूरा करूं इसको। इतवार है, आपने कहीं जाना वाना होगा, घूमना होगा, और आज का दिन तो वैसे भी आदमी बर्गर्स, नूडल्स एटसेट्रा खाता है, बच्चे भी इंजॉय करना क्यों ना करें। 6 दिन मेहनत करिए। अगर सेकंड हाउस के अंदर शनि बैठा हुआ है, वो व्यक्ति धन तो इकट्ठा करेगा, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर इकट्ठा करेगा वो धन उस उद्देश्य पर खर्च नहीं होगा, वो किसी और जगह खर्च हो जाएगा। ये नहीं कि उसका कोई दुरुपयोग होगा। हो सकता है कि उसने मकान के लिए इकट्ठे किए हों पैसे, लेकिन बेटी की शादी करनी पड़ जाए, बेटे की करनी पड़ जाए, वो धन वहाँ खर्च हो जाएगा। याद रखना मेरी बात। सेकंड हाउस एक शनि की सबसे बड़ी बीमारी मैंने ये बड़े बड़े लोगों में देखी, बड़े बड़े लीडरान में देखी, बड़े बड़े अगुआ लोगों में देखी, उनकी कुंडलियों में देखी। शनि दूसरे घर में हो तो व्यक्ति को परम स्वार्थी बनाता है। वो अपने उद्देश्य को आगे रखकर चलेगा। अगर वो किसी मरीज को बुरी बात कह रहा हूं, पर कह सच्ची रहा हूं। सच्ची बात अगर बुरी भी लगे तो कह देनी चाहिए। अगर वो किसी मरीज को मिलने भी गया है और उसे कोई अपना काम याद आ गया तो उसकी बीमारी बाद में पूछेगा, पहले अपना उद्देश्य बता देगा। यह सेकंड हाउस के शनि का सबसे बड़ा अवगुण है, अजमा लेना। सेकंड हाउस धन से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड। ना धन की बात ठीक करनी है, ना वाणी की बात ठीक करनी है। वो बात कर देनी है जो वक्त के अनुसार ना हो। आगे चलता हूं। बहुत बड़ा एक चैप्टर है, ये एक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा था, मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं। शनि अनाधिकार प्रेम का स्वामी है।
ये एक इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा निकृष्ट पाई जाने वाली बात है, अनधिकार प्रेम की इच्छा रखना कि मैं तो किसी की सेवा करूं ना, लेकिन सारे मेरी सेवा करने के लिए पहुंच जाएं। कि जी वो बीमार पड़े हैं, आओ उनके घर चलते हैं, उनको मिलते हैं, और लेकिन वो कभी किसी के घर ना। शनि का ये सबसे बड़ा अवगुण है। अगर ये गलत जगह पर बैठ जाए तो आदमी को अनधिकार प्रेम वांछित करा देता है, चाह देता है कि अनधिकार प्यार मुझे मिले, मैं जिस प्यार के काबिल नहीं हूं मुझे वो भी मिल जाए, जिन लोगों के साथ मैंने घृणा करी थी वो भी मेरी इज्जत करें। ये शनि का सबसे बुरा पॉइंट। आगे बताता हूं, ये परिवर्तन का स्वामी है। जब जब भी आप देखना कि राजकीय सत्ताओं के अंदर परिवर्तन आए हैं तो समझ लेना सत्ता में शनि का हाथ लग गया है। जब जब किसी व्यक्ति में परिवर्तन आए, अमीर से गरीब हो जाए, गरीब से अमीर हो जाए, तो मान लेना कि शनि का हाथ लग गया। ये हड़तालों का स्वामी है। जब आप देखते हैं, अब ये कोरोना आया था, आप कोरोना क्या समझते हैं? कोरोना में शनि का बहुत बड़ा रोल था। ज्योतिषी लोग तो जानते हैं कि इस बीमारी के पीछे, हालांकि मंगल बीमारियों का मालिक है, लेकिन हाथ शनि का लगा हुआ था, जो लाखों लोगों को ये मार गया। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये परिवर्तन का स्वामी है, ये हड़तालों का स्वामी है। जब जब आप देखते हैं, जैसे ये युद्ध हो रहे हैं आजकल विश्व के अंदर, मिसाइलें चल रही हैं, अस्पतालों पर गिरी जा रही हैं, लोगों के घरों पर गिरी जा रही हैं, ये शनि के हाथ लगे हुए हैं। जब जब शनि का हाथ लगेगा यही होगा। मैं आगे आपको बता रहा हूं, ये हड़तालों का बादशाह है, ये श्रमिकों का नेता है। मैं हमेशा आपसे कहा करता हूं कि अगर घर में आपने किसी श्रमिक को बुलाया है कि मेरा पंखा खराब है ठीक कर दो, मेरी मशीन खराब है ठीक कर दो, मेरी मोटर खराब है ठीक कर दो, माली आया कोई और, इनको वक्त से पैसे दो। मेरे बुजुर्ग कहा करते थे, मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए, और धन कर्जा नहीं लेना चाहिए, और अगर ले लिया तो वक्त पर निपटा देना चाहिए। मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दो। ये जो हमें खींच कर लाते हैं ई रिक्शा में, खैर मैं तो निकलता ही कम हूँ, निकलता हूँ तो साधन भगवान। मैं कहता हूँ अगर उसने 20 मांगे हैं तो 50 देने में कोई संकोच नहीं है। उस बेचारे ने बड़ा कुछ किया है मेरे लिए, उसकी आत्मा दुआ देगी, वो खुश हो। ये हड़तालों का स्वामी है और श्रमिकों का नेता है। शनि श्रमिकों का नेता है, मेहनत करने वालों का लीडर है। ये मेहनत करने वाले अगर हमारे एक दिन काम ना करें, हमारे सारे काम रुके पड़े होते हैं, शनि रोक देता है। यह समस्याओं का जनक है। अगर आपको कोई समस्या आ गई है, कोई सरकारी समस्या, कोई शारीरिक समस्या, कोई संतानों की समस्या, कोई घर में झगड़े, कोई कोर्ट में झगड़े, तो समझ लो शनि का हाथ लग चुका है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, अरे शनिवार को जाया करो मेरे भगवान, जाया करो, वो शनि देव आते हैं उनको दिया करो, पीपल पर जाया करो, पताशे चढ़ाया करो, इस ग्रह को नाराज ना कर लेना। और ये खुश भी बहुत जल्दी होता है। अगर आपने किसी श्रमिक को 10 रुपये फालतू दे दिए हैं तो आपने प्रसन्न शनि को किया। मेरे प्यारे बंधुओं, किसी की सोचने की शक्ति को शून्य करने वाला भी यही ग्रह है। बैठे हैं, कुछ पूछो क्या हाल है, कोई जवाब नहीं, पढ़ लिख रहे नहीं, विद्या याद नहीं होती, स्कूल तो जाते हैं लेकिन जाना ना जाना व्यर्थ है। ये सब शनि के हाथ लगे पड़े हैं। सोचने की शक्ति को शून्य करने वाला और गलत निर्णय दिलवाने वाला यही ग्रह शनि है। और इसका पक्का जो जिसे कहते हैं ना, इसका सेवक वो राहु है। ये पहले राहु को आगे करता है। मैं कहा करता हूँ ना, शनि की महादशा लगी हुई हो और राहु का बीच में 3 साल के लिए अंतर आ जाए, फ्लैट कर देगा। राहु की दशा लगी हुई हो और बीच में 3 साल का शनि का अंतर आ जाए, एक ही बात, फ्लैट कर दे। और उस उठते उठते समय लगेगा। और शनि के बाद फिर बुध की दशा आती है। अगर बुध ठीक हो तो सब कुछ ठीक कर देगा। भगवान ना करे किसी की कुंडली में बुध भी अस्त हो जाए, ना करे। अगर बुध प्रबल है
अच्छे घर में बैठा हुआ है, छठा घर उसका बेस्ट हाउस है, तो आदमी की शनि के काल में होए नुकसान सारे पूरे करवा देगा। आगे चलता हूँ। पीपल पर पताशे रखना मत भूलना। अगर कल शनिवार को आप भूल गए हैं, समय नहीं मिला, तो आज रखना, कुछ नहीं होता। कहते जी पीपल के नीचे इतवार को नहीं जाना, पता नहीं किस किताब में लिखा पड़ा। पीपल वही, थड़ा वही, वार वही, भगवान के बनाए हुए, संकोच कैसा। मैं किसी को कहता हूं ना हल्दी दान कर दो ना बृहस्पति के लिए, वो फौरन बोलेगा वीरवार को करो, बिल्कुल स्टैंप्ड है वीरवार को करना है। क्या आप सोमवार को नहीं कर सकते? सोमवार को आप नमक देने जाते हो, हल्दी भी दे आया करो, चीनी भी दे आया करो, लंगर में ही देनी है, सब लोगों ने खानी है। क्या वो खाने वाले भी वार डिक्लेयर करके आएंगे कि हमने जी चूंकि हल्दी दान कर गए हैं फलाने आदमी, हम वीरवार को खाएंगे? कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। ईश्वर के बनाए हुए सारे दिन एक जैसे, और जिस दिन ग्रहण लगता है वो दिन भी वैसा ही होता है, जिस पर हमने कई महीने चर्चा करी होती है, ग्रहण लगने वाला है, वो दिन भी ग्रहण लगा और चला गया। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं कहता तुमरी गत में तो तुम ही जानी, परमात्मा तेरा तू ही जानता। तूने समानता का आधार दिया हमको, और हमने समानता को स्वीकार नहीं किया। आपने हमें समानता दी, मनुष्य और मनुष्य में भेद नहीं रखा, हमने बांट के रख दिया, और उस बंटवारे के कारण बड़े नुकसान हुए। कहीं कुछ बटा पड़ा है, कहीं कुछ बटा पड़ा है, कहीं कुछ बटा पड़ा। मैं वही मंत्र पढ़ के हैरान था। मैं दोबारा सुनाता हूं आपको, एक बार सुनिएगा। पार ब्रह्म, कहीं किसी का नाम नहीं है, ब्रह्म का नाम है। पार ब्रह्म हस्तकाय रक्षा, रक्षा का हाथ रखना। पार ब्रह्म हस्तकाय रक्षा परमेश्वरा, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वरा आत्म रक्षा, आत्मा की इसकी रक्षा करना। आत्म रक्षा गुरुदयाला, भय दुख विनाशना, शरणा पूर्ण ब्रह्म की। अरे पूर्ण ब्रह्म में तेरी शरण में आया खड़ा। धन्य थे ना वो पैदा करने वाले, जिन्होंने 5 साल की उम्र में सिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा ही फर्क है सीनियर सिटीजन होने में, लेकिन अब भी मैं चाहता हूं कि हे परमात्मा, मेरी मित्रता मेरी सीट तक ही रखना। मेरी मित्रता चारपाइयों से ना करवा देना। बस विद फोल्डेड हैंड आई रिक्वेस्ट यू। मैं जिस स्थिति में भी रहूं, थोड़ी बहुत बीमारियां क्या बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, मुझे बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, यूट्यूब के माध्यम से उस प्रभु तक अपना संदेश पहुंचा रहा हूं जो पूरे विश्व में यूट्यूब जा रहा है। परमात्मा मेरी मित्रता चारपाइयों से, फोल्डेड बेड से, पलंगों से ना करवा देना, कृपा कर। आगे चलता हूं कि शनि पर मैं बात कर रहा था कि पीपल पर पताशे रखिएगा, काली मिर्चों का दान लंगर में करिएगा, हल्दी के साथ ही कर दीजिएगा। और बिल्कुल कह रहा हूं, बड़े जोर से कह रहा हूं, शनि बीमारों का देवता है, शनि कोढ़ियों का देवता है, शनि लेप्रेसी का देवता है। इनकी सेवा कीजिए। मैं पुरातन काल के कई लीडरों को पढ़ता हूं। उस जमाने में प्लेग फैल जाया करता था, हैजा फैल जाया करता था, और लाखों लोग मर जाया करते थे। एक व्यक्ति ने प्लेग के रोगियों को डॉक्टरों की कमी होने के कारण, उनके जो प्लेग में कांच के अंदर गिल्टी हो जाती है, खुद काटी है। क्या नाम लेना किसी का, खुद पढ़ना किताबें, आपको पता लगेगा। बड़े बड़े त्यागी लोग हुए हैं। अब ऐसे लोगों का शनि क्या बिगाड़ेगा, जो प्रभु के इतना नजदीक चले गए हैं, जिनको मानव से प्यार हो गया है। मेरे प्यारे बंधुओं, शनि और चंद्र अगर इकट्ठे हो जाएं कुंडली के अंदर, उस व्यक्ति का कोई भी काम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। अगर वो बड़ी अपनी गाड़ी वाड़ी निकाल के किसी अफसर को मिलने के जाए, सीट पर अफसर ही नहीं होगा। वो टेलीफोन भी करके पूछ लेगा, जनाब बैठे हो? वो कहेगा हाँ बैठा हूँ, लेकिन जब तक वो जाएगा वो उठ के किसी और काम जा चुका होगा।
फर्स्ट अटेम्प्ट में, एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। कई बच्चे मुझे ऐसे मिले जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और थर्ड अटेम्प्ट में जाके क्लियर किया। बहुत बड़ी बात, शनि की मार। लेकिन जहाँ शनि प्रसन्न हुआ नहीं, उसने कुछ ना कुछ बना देना। तो प्यारे बंधुओं, बीमारों की सेवा कीजिएगा और वृद्धों से आशीर्वाद तो ले ही सकते हो। बड़ा सस्ता सौदा है साहब, बड़ा, इसका मूल्य कोई नहीं। चरण पकड़ लेने और आशीर्वाद दीजिए आप मेरे को, मैं कहीं काम जा रहा हूँ, मेरा काम, बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया, खाली ना गया। प्यारे बंधुओं, 25-26 मिनट हो गए हैं। मैं ये बताता हूँ कि आखिरी बात, और इसके बाद इसको रखता हूँ, वीडियो बंद करता हूँ। चतुर्थ भाव का शनि शुभ नहीं होता, ये अपना मकान बनने से रोकता है। और अगर एक मकान अपना हो, स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, उसको बिकने मत देना, बचा के रखना। और गरीबों की, भिक्षा मांगने वालों की, गरीबों को और भिक्षा मांगने वालों को डबल रोटी का दान करते रहना। आज डबल रोटी का नाम मैंने पहली बार लिया। ब्रेड दे दी, बंस आते हैं वो दे दिए, बड़े खुश होते हैं। ये मैंने आजमा के देखा है। आज्ञा चाहता हूँ, गलतियाँ मुझसे होती रहती हैं और आप माफ़ करते रहते हो, माफ़ कर दिया करो। यह सोचकर कोई बात नहीं, वृद्ध हो गए हैं, वृद्धों से गलतियाँ हो जाती। इसी के साथ मैं करनाल हरियाणा से यशपाल हंस साहब से आज्ञा चाहता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना रखता हूँ कि आपकी सब सद इच्छाएं पूर्ण हो, बुरी इच्छा कोई पूर्ण ना हो। वो बुरी इच्छा जो आपको बुरे दिन दिखा दे कभी पूरी ना हो, सद इच्छाएं पूर्ण हो, आप खुश रहें, सुखी रहें। इसी के साथ जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार। ईश्वर की कृपा हो, माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि देती रहे। रविवार कल्याणकारी हो।